गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ भक्तिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, तो उस पाठ के बारे में समझा रही हूँ। हमने इससे पहले के वीडियो में जो लेसन पढ़ना शुरू किया हुआ है, तो कुछ गद्यांश हमने पढ़ लिए हैं और कुछ अब हम आज पढ़ेंगे। वो पढ़ के, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो तो हमें वो पंक्ति पूरी समझ में नहीं आती है। तो शब्दार्थ मैंने आपको समझा दिए थे। प्लीज़ आप उन शब्दों के अर्थ अच्छी तरह से ध्यान में रखो, याद करो, तभी आप इस पाठ को बहुत आसानी से समझ पाओगे। और फिर इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो अब हम आगे का जो पढ़ रहे हैं पाठ वो शुरू करते हैं। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी को की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। अब ये किसके साथ हो रहा है? ये सब ये मैंने आपको बताया था जब मैंने संक्षेप में आपको पाठ का बताया था ना, अर्थ समझाया था उसमें, कि भक्तिन की जो बड़ी बेटी जिसके पति की मृत्यु हो चुकी, वो विधवा हो गई है, तो उसको मतलब माँ घर पे नहीं थी, भक्तिन घर पे नहीं थी, तो वो जो जेठ का लड़का था वो अपने साले के साथ करवा रहा था, जेठ अपने साले के साथ करवा रहा था, तो वो मान नहीं रही थी लड़की। तो उसने क्या किया, उसे एक कोठरी में बंद कर लिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और जो उसके समर्थक थे, यानी लोगों को पता था भी ये ऐसा करने को कहा गया था उससे, इसलिए वो कर रहा था, और वो जो है गांव वालों को बुलाने के लिए चले गए। युवती ने जब इस डकैत वर्ग की मरम्मत कर कुंडी खोली, यानी लड़की ने अंदर उस लड़के की खूब पिटाई की और फिर दरवाज़ा खोला, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तो लोग तो इकट्ठे हो गए थे, पंच सरपंच तो आ ही गए थे, तो वो बेचारे समस्या में पड़ गए। वो युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया, मतलब वो क्या बता रहा है कि इस लड़की ने मुझे बुलाया था और यही मुझे कमरे में ले करके गई थी। युवती उसके मुख पर अपने 5 अंगुलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। क्या मतलब? लड़की कह रही थी, क्योंकि उसकी गालों पे उसकी अंगुलियों के निशान छपे हुए थे, उसने उसे पीटा था तो थप्पड़ के निशान पड़े हुए थे। तो वो ये कह रही थी कि ये देखो, यदि मैंने बुलाया होता तो इसकी इतनी पिटाई अंदर नहीं करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया कि आजकल के युग में जो है यही सब होता रहता है। कुछ नहीं कह सकते भी लड़की ने ही अंदर उसे बुलाया हो और फिर उसकी पिटाई कर दी हो। अपीलहीन फैसला हुआ, और चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे। अब चाहे कोई सच बोल रहा है या कोई झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, पर जब दोनों एक कोठरी से ही निकले हैं, यानी एक ही कमरे में बंद थे दोनों, तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। मतलब यही उसकी समस्या का हल था कि अब उन दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए। तो इसमें से प्रश्न है कि पंचों की समस्या क्या थी? पंचों की समस्या ये थी कि जब वहाँ पर पंच आए, तो जब दरवाज़ा अंदर से खोला गया तो लड़के के मुख पर मतलब अंगुलियों के निशान थे, जो उसे बता रहे थे, जो जिससे उनको लग रहा था कि इस लड़की ने उसकी खूब पिटाई करी है। अब पंच जो हैं वो वास्तविकता जान नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, क्योंकि लड़का कह रहा था इस लड़की ने मुझे बुलाया था और कोठरी के अंदर बुला करके अंदर से कुंडी बंद करके और मेरी पिटाई भी करी है। अब वो ये कह रहा था और लड़की कह रही थी कि ज़बरदस्ती मुझे अंदर लेके गया था, इसलिए मैंने इसको पीटा था। अब समस्या का जो है पंच भी समाधान नहीं निकाल पा रहे थे, समस्या को समझ नहीं पा रहे थे। पंचायत का निर्णय आपकी दृष्टि में कैसा है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। जो पंचायत का निर्णय है वो न्याय के विरुद्ध है,
उस लड़की के पक्ष में नहीं है, जबकि वो लड़की बिल्कुल सही है कि उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाकर के कमरा बंद किया गया था। और वो उसने सच में उसकी खूब पिटाई भी करी और बाहर आकर के बताया, लेकिन लोग जो है मान नहीं रहे थे। कलयुग का हवाला देकर के युवती को आवारा युवक से विवाह करने के लिए मजबूर करना अंधविश्वासपूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण न्याय का विरोधी निर्णय है। यानी न्याय के अनुसार वो सही नहीं है, सही न्याय नहीं किया गया है। भक्तिन की विधवा पुत्री की दूसरी शादी जबरदस्ती कराने का दोषी आप किसे मानते हैं? भक्तिन का जो जेठ का बेटा था उसने ही ये सारा षड्यंत्र रचा था। यानी लड़की के ताऊ जी के बेटे ने भक्तिन की संपत्ति हड़पने के लिए ये सारा नाटक किया गया था। पंच भी इसमें पूरी तरह से दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने भी सही निर्णय नहीं किया था। उन्होंने भी भक्तिन की बेटी के साथ अन्याय किया था और उसे विवाह के लिए विवश किया था। अब अगला गद्यांश, यानी अब हम आगे का भाग पढ़ते हैं। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। मतलब ये कौन कर रहा है ये सब कुछ? भक्तिन। क्यों भक्तिन भी जो है मतलब अंधविश्वासी थी। तो वो उसने सुबह क्या किया, महादेवी वर्मा बता रही हैं कि उसने कैसे किया। जैसे ही सुबह हुई सिर पर कई लोटे यानी लोटे से जल सिर पर जो है वो डालती गई और धोती को जल के छींटों से पवित्र किया। धोती पे जल के छींटे दिए, पवित्र करके पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। ये सब करने के बाद यानी पहले अपने सिर पर पानी डाला और धोती को पानी के छींटे देकर शुद्ध करके पहना, फिर पीपल के पेड़ को पानी दिया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के बाद फिर नाक दबाकर के 2 मिनट तक भगवान का नाम लिया। फिर वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित करके नितांत वीतराग होने पर भी चौके में प्रतिष्ठित हुई। यानी वो जब चौके में जाती थी, किचन में जाती थी, तो कोयले से एक रेखा खींच देती थी। मतलब उसके बाद किचन में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, और यदि कोई कर जाता था तो वो किचन को यानी रसोई घर को अपवित्र मानती थी। भक्तिन जो है इतना कुछ करती थी। तो उसने कोयले की रेखा से एक सीमा निश्चित कर दी और फिर जो है वो किचन में चली गई, यानी चौके में उसने प्रवेश किया। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी हीर है, मतलब इसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। ये इसके जैसे ये कर रही है ठीक है, इसके साथ बात करूंगी तो कुछ ना कुछ गलत ही होगा। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के कारण में नुक्ताचीनी बिना किए नहीं रह सकता। पाक विद्या यानी खाना बनाने में निपुण। तो कहते मैं जो है खाना बनाने में बहुत निपुण हूँ, और इस पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। यानी कोई दूसरा और जो बहुत ज़्यादा निपुण होता है तो एक दूसरे को टोकते ही रहते हैं भी ये खाना अच्छा नहीं बना, ये अच्छा बना है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंका कुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। पर जब छूत पाक प्राण देने पर, अब वो कह रही है कि जब मैं मतलब मुझे ये कह दिया, क्योंकि भक्तिन ऐसी थी कि वो कहती कि यदि मेरी बात नहीं मानी जाएगी और आपको किचन में प्रवेश कर लोगे, ये कोयले की जो मैंने रेखा खींची है इसे पार करके आप रसोई घर में आ जाओगे, मैं पूरा दिन भूखी रहूँगी, उस दिन मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो वह महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब ये बात ध्यान में आ जाती है तो फिर जो है कुछ भी नहीं कहा जाता। फिर जो है उसका ये सोचते हैं कि इसकी जो कर रही है करने दो, इसे कुछ नहीं कहो, इसकी सारी बात को अनदेखा कर दिया जाता है। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी। तो वो उसको ये जैसे ध्यान आया, अब यदि मैं अंदर चली जाऊंगी
तो भक्तिन खाना नहीं खाएगी, पूरा दिन भूखी रहेगी। तो उसे लक्ष्मण रेखा याद आ गई कि चलो ठीक है, मेरे लिए ये एक लक्ष्मण रेखा के समान है, इससे मैं पार नहीं करूँगी। अब देखो इसमें से प्रश्न क्या है, रसोई घर में प्रवेश से पूर्व भक्तिन क्या करती थी और क्यों। यानी रसोई घर में जब वो भक्तिन जाती थी तब वो क्या करती थी। पहले अपने सिर पर पानी डाल करके, कई लोटे भर के पानी के डालती थी, स्नान करती थी। फिर साफ धुली हुई धोती पर पानी के छींटे दे करके उसे पवित्र करके पहनती थी। फिर सूर्य को जल चढ़ाती थी, फिर पीपल के पेड़ को जल चढ़ाती थी। उसके बाद नाक दबा करके 2 मिनट का जाप करती थी। इसके बाद रसोई के बाहर मोटे कोयले से मोटी रेखा खींच देती थी ताकि कोई भी और अंदर प्रवेश नहीं कर सके। यह सब वो पवित्रता और छुआछूत की भावना से करती थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। 4-5 बातें हैं जो करती थी, है ना। फिर है, इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है, महादेवी ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि भक्तिन रसोई घर में प्रवेश करती थी तो अपने आप को पवित्र करके, जल से नहा करके, साफ धोती बांध करके, फिर कोयले से रेखा खींच देती थी। अब कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता था। उसके कठोर नियमों को देख करके महादेवी वर्मा ने ये कहा था कि इसके साथ निभाना तो एक टेढ़ी खीर है, यानी बहुत कठिन है। भक्तिन द्वारा खींची गई कोयले की रेखा का उल्लंघन महादेवी क्यों नहीं कर सकती थी। महादेवी जानती थी कि भक्तिन जो है वो पवित्रता को पसंद करती है और छुआछूत को मानती है। तो रेखा के भीतर, यदि रेखा के अंदर कोई और प्रवेश कर जाएगा तो भक्तिन पूरा दिन जो है कुछ भी नहीं खाएगी, सारा दिन वो भूखी रहेगी। तो भक्तिन को इस प्रकार से भूखा ना रहे वो, इसलिए जो है महादेवी रसोई घर में प्रवेश नहीं करती थी, यानी उस खींची हुई रेखा को पार नहीं करती थी। तो अब आगे का है, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना करना उसके लिए संभव नहीं है। यानी वो खुद तो नहीं बदलना चाहती, भक्तिन खुद नहीं बदलती, वो अपने अनुसार दूसरों को बनाना चाहती है। वो कहती जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है और जैसा मैं कहती हूँ सब वैसा ही करें। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मतलब महादेवी बताती हैं कि उसकी इन्हीं बातों के कारण मैं ग्रामीण बन के रह गई, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वो खुद को शहर के अनुसार नहीं ढाल सकी। मक्कई का रात को बना दलिया, ठीक है, मक्की का दलिया बनाया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। मतलब बता रही है लेखिका कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता, तब भी जो है खाना पड़ता है, जो उससे अच्छा लगता है वही खाना पड़ता है, जैसा वो खिला देती है वैसा ही खा लेती है। ज्वार के भुने भुट्टे के हर दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है, ये बता रही है भक्तिन। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है, यानी जो हलवे हैं चाहे वो कितना भी अच्छा स्वादिष्ट बनता हो वो भी उसके सामने फीका पड़ जाता है लपसी के सामने। वह मुझे क्रियात्मक खिचड़ी आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, यानी ये बातें वो बताती रहती है कि ये ऐसा ठीक होता है, ये ऐसा ठीक होता है, जो उसने बातें बताई हैं। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। मतलब उसने एक रसगुल्ला भी कभी मुंह में नहीं डाला था, नहीं खाया था। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। खुद तो साफ धोती पहनती नहीं थी, मतलब कि जैसे सिलवट से पड़े हुए होते थे वैसे ही, जैसे हम प्रेस करके पहनते हैं तो वैसे नहीं। और लेखिका जब कपड़े फैलाती तो वो भी क्या करती थी कि मैं इसको जो है तय करके रख रही हूँ, समेट रही हूँ, और उसमें बहुत ज़्यादा सिलवट भर देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ
कंठस्थ करा दी थी, अनेक कहानियाँ मुझे याद करवा दी थी अपनी भाषा में। पर पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकती थी। जब भी लेखिका उसे आवाज़ लगाती थी तो वह कहती थी आए, मतलब ये नहीं है कि जी या हाँ जी ये कहे, ऐसा नहीं कहती, वो सीख ही नहीं पाई थी। अब इस गद्यांश में भक्तिन के स्वभाव की क्या विशेषता बताई गई है? ये विशेषता बताई गई है कि भक्तिन स्वयं के अनुसार दूसरों को ढाल लेती थी और खुद उनके अनुसार नहीं ढलती थी। जैसा वह चाहती थी वैसा ही ठीक है, वो ये समझती थी और उसी प्रकार से सबको बदलना चाहती थी, खुद बदलने के बारे में सोचती भी नहीं थी। भक्तिन के स्वभाव का महादेवी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भक्तिन के स्वभाव का महादेवी पर यह प्रभाव पड़ा कि महादेवी वर्मा एक ग्रामीण स्त्री की तरह रहने लग गई थी और वैसे ही खाना शुरू कर दिया था, लेकिन भक्ति स्वयं को शहर के अनुसार नहीं ढाल पाई थी। महादेवी भक्तिन को क्या सिखाना चाहती थी, इसमें कितनी सफलता मिली थी? महादेवी चाहती थी कि भक्तिन सभ्य बने, शिष्ट बने, उसे सभ्यता और शिष्टता सिखाना चाहती थी, परंतु उसको इसमें सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि भक्तिन ने वहाँ रहने के बावजूद शहर के रसगुल्ले भी कभी नहीं चखे थे। महादेवी के नाराज होने पर उसने साफ धोती भी पहनना नहीं सीखा था। पुकारने पर भी वह आए कहती थी, हाँ जी या जी कभी नहीं कहती थी। इस प्रकार से वह शिष्टाचार नहीं सीख पाई थी। तो बच्चों आज इतना ही। अब आगे का जो लेसन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।